लास्ट लेक्चर में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बेसिक फार्मूला यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में टाइप 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको इलॉन्गेशन का फार्मूला यूज करना है और यहाँ पे आपका लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ द बार इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है सिंपली आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। डेल्टा एल मतलब पी एल अपॉन ई फार्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए कंपोजिट बार मतलब क्या, टू और मोर बार आर कनेक्टेड ईच अदर, बार नहीं तो रॉड, ठीक है, टू और मोर बार आर कनेक्टेड ईच अदर इन सीरीज। ठीक है, एज्यूम कीजिए एक बार है आपका और एक बार है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, एक दूसरे के आगे कनेक्ट किया, अगेन इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो क्या हुआ, बार इन सीरीज। मतलब दो और उससे ज़्यादा बार अगर एक दूसरे को कनेक्टेड है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट बार इन सीरीज। तो यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई सिंपली आपको यहाँ पे इलॉन्गेशन फाइंड आउट करना होता है। देखिए ऐसी आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट चाहिए, सिलेबस चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे टाइप 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे नेमिंग ऑलरेडी नहीं दिया है, नेमिंग में करूँगा यहाँ पे। देखिए सोल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते क्या है यहाँ पे। ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर, ये आपका ब्रास मटेरियल का बार है, उसका एरिया कितना है 1000 mm स्क्वायर। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस, फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। देखिए यहाँ पे डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। टेक कैपिटल ई इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया होता है तो मोस्टली 90% केसेस में यहाँ पे डायग्राम दिया होगा। अगर डायग्राम नहीं दिया होगा तो उन्होंने वर्डिंग में बताया होगा बार को कौन सा फोर्स और कितना लेंथ है, उन्होंने सब वर्डिंग में बताया होगा। तो मोस्टली 90% केसेस में यहाँ पे आपको डायग्राम दिया होता है। देखिए सोल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो डायग्राम ये आपको फिर से रीड्रॉ करना होता है। देखिए मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करना है। ध्यान में रखिए आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे आपका ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC 1 2 3। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नाम नहीं दिया तो इसीलिए इसे नाम देता हूँ सेक्शन 1, इसे नाम देता हूँ सेक्शन 2, इसे नाम देता हूँ सेक्शन 3। मतलब आपके 3 बार एक दूसरे को कनेक्टेड है इन सीरीज। तो यहाँ पे उनका डेटा दिया है, पहले वाले का लेंथ है, दूसरे वाले का लेंथ है, तीसरे वाले का लेंथ है, देन फोर्स का वैल्यू भी यहाँ पे दिया है। देखिए ये न्यूमेरिकल में गिवन डेटा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल है और गिवन डेटा में यहाँ पे सिर्फ लेंथ और जो बाकी बेसिक वैल्यू वही राइट डाउन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जब एक एक इलॉन्गेशन फाइंड आउट करूँगा सेक्शन का तो वहाँ पे डायरेक्टली राइट डाउन करता हूँ। तो सोल्यूशन फिर से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए फॉर सेक्शन 1, और सेक्शन 1 के लिए देखिए सेक्शन 1 कितना लेंथ है आपका 600 mm लेंथ है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सेक्शन 1 का, ओनली फॉर द सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सेक्शन 1 का। देखिए यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ है। देखिए जो सेक्शन 1 है उसका आउटसाइड का फोर्स आपको देखना है, ओनली हाउ टू सी द आउटसाइड फोर्स। आउटसाइड में कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है सेक्शन 1 में, आउटसाइड में बाकी फोर्स आपको नहीं देखना है। देखिए सेक्शन 1 पे आउटसाइड का फोर्स कितना है 50 किलो न्यूटन। कितना है 50, उसे कन्वर्ट करता हूँ न्यूटन में, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट वाला फोर्स कहाँ पे जाएगा, राइट साइड जाएगा विथ सेम वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए फर्स्ट वाला सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, उसके आउटसाइड का फोर्स आपको देखना है। आउटसाइड का फोर्स कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो उसका सेक्शन 1 का नेक्स्ट वाला फोर्स कहाँ पे जाएगा, एग्जैक्टली उस इसके अपोजिट लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, राइट साइड। ये सेक्शन 1, उसका लेंथ हमें उन्होंने दिया है, लेंथ कितना दिया है 600 mm। लेंथ कितना दिया है 600 mm। देखिए इलॉन्गेशन डेल्टा L1, हाँ पहले सेक्शन के लिए इसीलिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, डेल्टा इलॉन्गेशन नहीं तो चेंज इन लेंथ ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा L1। फॉर्मूला क्या आपका PL/E का फॉर्मूला क्या है, PL/E। देखिए यहाँ पे
पहले वाले सेक्शन पी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻³ लेंथ का वैल्यू कितना है 600, एरिया आपका कितना है 1000, देखिए एरिया ऑलरेडी उन्होंने दिया है 1000, ई का वैल्यू कितना है 1.05 इंटू 10⁵, तो डेल्टा L1 का आपका आंसर आ रहा है, डेल्टा L1 50 इंटू 10⁻³ इंटू 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵। आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.285। देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स था आपका, टेंसाइल फोर्स था, मतलब यहाँ पे क्या है आपका पुल फोर्स है, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ टी, टी मतलब क्या टेंसाइल, आपका यहाँ पे लेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा। देन सेक्शन 2 के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, फॉर सेक्शन 2 अगेन उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सेक्शन 2 का। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 2, उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है 1000 mm, उसका लेंथ कितना है 1000 mm। अभी देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 पे ध्यान से देखिए, सेक्शन 2 आपका सेक्शन 1 को भी कनेक्टेड है, यहाँ पे सेक्शन 3 को भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा एकदम सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए 2 आपका सेक्शन 1 को भी कनेक्टेड है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 को कनेक्टेड है वो देखते हैं। देखिए 2 आपका सेक्शन 1 को कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए ये वाला फोर्स कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, जो राइट साइड जा रहा है वो पॉजिटिव, राइट साइड जा रहा है वो पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे आपका फोर्स कहाँ पे जा रहा है, सेक्शन 2 सेक्शन 1 को कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए ये फोर्स कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है मतलब पॉजिटिव। 1 को कनेक्टेड है, ये कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब निगेटिव। तो 80 - 50 आपका कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। देखिए 30 आया मतलब कितना कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव आया मतलब कहाँ पे जाएगा, राइट साइड जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट साइड जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए सिंपल है, एक बार फिर से बताता हूँ। सेक्शन 2 आपका सेक्शन 1 को कनेक्टेड है। देखिए सेक्शन 2 का 80 कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव। देखिए 1 को कनेक्टेड तो 50 यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो 80 - 50 कितना हुआ 30। अभी देखिए क्रॉस चेक करके दूसरा वैल्यू भी चेक करेंगे। देखिए ये यहाँ पे राइट साइड जा रहा है, यहाँ से राइट साइड जा रहा है, तो यहाँ से उसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, पहले ही यहाँ पे राइट डाउन करके रखता हूँ। ये अगर राइट साइड जा रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सेम वैल्यू रहेगा 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी देखिए सेक्शन 2 आपका सेक्शन 3 को कनेक्टेड है। देखिए सेक्शन 2 का वैल्यू 20 कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -20। देखिए सेक्शन 2 आपका सेक्शन 3 को कनेक्टेड है, 20 कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, और 10 भी कहाँ पे जाएगा, आपका लेफ्ट साइड ही जाएगा। तो -20 - 10 कितना होगा, -30। माइनस मतलब कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का पॉजिटिव निगेटिव, उसी भी यहाँ पे डायरेक्शन के लिए राइट साइड जा रहा है मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब निगेटिव। यहाँ पे लिखते रहिए पॉजिटिव ही वैल्यू आपको लिखना है, भले वैल्यू -30 है लेकिन लिखते टाइम क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये एकदम सिंपल है। एक साइड का करो दूसरी साइड का करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्रॉस चेक कर सकते हो। इलॉन्गेशन सेक्शन 2 के लिए डेल्टा L2 = PL/AE। देखिए P का वैल्यू कितना है 30 इंटू 10⁻³ लेंथ है आपका 1000, एरिया है आपका 1000, ई का वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁻⁵। तो डेल्टा L2 का आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 30 इंटू 10⁻³
इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵. 0.2857. देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.285 mm. देखिए यहाँ पे mm लिखना है, लेकिन ध्यान में रखिए यहाँ पे mm लिखना भूल गया मैं. यहाँ पे भी 0.285 mm. यहाँ पे आपका क्या आएगा, T फॉर टेंसाइल. यहाँ पे 0.285 mm. कॉम्प्रेसिव है, देखिए C पुश कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C, और तो यहाँ पे आपका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा. यहाँ पे लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 30 इंटू 10⁵ इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵. 0.285. और यहाँ पे भी आपका सेम आंसर आ रहा है 0.285. 50 इंटू 10⁵ इंटू 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵. दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं. मतलब यहाँ पे टेंसाइल मतलब क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा. यहाँ पे कॉम्प्रेसिव मतलब क्या, लेंथ डिक्रीज होगा. देन फॉर द सेक्शन 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे. फॉर द सेक्शन 3, थर्ड सेक्शन के लिए, फॉर सेक्शन 3. देखिए सेक्शन 3 एकदम सिंपल है. अगेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. देखिए अगेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. देखिए आपका 10 का सिर्फ आउटसाइड का फोर्स ही देखना है. फर्स्ट वाले और थर्ड के लिए सिर्फ आउटसाइड ही फोर्स देखना है. तो यहाँ पे थर्ड में आउटसाइड देखिए यहाँ पे क्या है आपका 10 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव है. 10 इंटू 10⁵ न्यूटन. देखिए अगर ये आपका लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट क्या होगा, राइट साइड जाएगा यहाँ से विथ सेम वैल्यू 10 इंटू 10⁵ न्यूटन. फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के लिए आपको सिर्फ आउटसाइड वैल्यू देखना है. सेकंड के लिए आप 1 को कंसिडर करेंगे और सेकंड के लिए आप थर्ड को कंसिडर करेंगे. राइट साइड जा रहा है जो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव. ये आपका थर्ड वाला है. उसका लेंथ यहाँ पे 1200 mm. इलोंगेशन डेल्टा L3 इज इक्वल टू PL अपॉन AE. P का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁵. लेंथ है आपका 1200. एरिया का वैल्यू 1000. E का वैल्यू 1.05 इंटू 10⁵. तो डेल्टा L3 देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है. डेल्टा L3 का आंसर 10 इंटू 10⁵ इंटू 1200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁵. 0.114. देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 0.114 mm. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स है, पुश फोर्स है. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, C लिखना है. यहाँ पे क्या लिखना है, C. देखिए ये आपका टेंसाइल था, मतलब पुल फोर्स है. ये आपका पुश फोर्स है, कॉम्प्रेसिव, पुश फोर्स है, कॉम्प्रेसिव. देन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे. देखिए यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है बाद में. यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार. टोटल इलोंगेशन डेल्टा L इज इक्वल टू, देखिए पहला वाला आपका टेंसाइल था मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 0.285. दूसरा वाला आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव मतलब निगेटिव आएगा. यहाँ पे क्या होगा, -0.285. एंड थर्ड वाला आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव मतलब निगेटिव आएगा. यहाँ पे वैल्यू
0.114। देखिए सभी का आपको एडिशन करना है, मतलब जो टेंसाइल वाला है उसे पॉजिटिव लिखना है और कॉम्प्रेसिव वाला उसे नेगेटिव राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे आपका टोटल इलॉन्गेशन आ रहा है, डेल्टा एल का वैल्यू आ रहा है 0.114 माइनस 0.114। माइनस आया मतलब क्या, यहाँ पे आपका लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस नहीं, हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बार डिक्रीजेस, टोटल लेंथ ऑफ बार डिक्रीजेस। आपका फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ द बार डिक्रीजेस। नेगेटिव नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको मेंशन करना है टोटल लेंथ ऑफ द बार इज डिक्रीजेस, क्योंकि आंसर आपका क्या आया, नेगेटिव आया। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे वाले न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 5 to 10 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।